Dear students, today's our topic is genetic recombination in bacteria and structure of bacteria. बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रोब्स है जिसकी सेल्स यूकैरियोटिक टाइप की होती है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का अभाव होता है और इसके न्यूक्लियस में माइटोटिक और मियोटिक दोनों ही डिवीज़न नहीं पाए जाते, सिर्फ ए माइटोटिक डिवीज़न ही पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल्स का जेनेटिक मटेरियल, जिसे कि क्रोमेटिन के नाम से भी जानते हैं, ये उसके सेंटर में होता है और इसमें न्यूक्लियोलर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का भी अभाव होता है। इस कारण से बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या जीनोपोर के नाम से भी जानते हैं और इसके न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियोइड की संख्या 1 से लेकर 4 तक होती है। इसका डीएनए फिलामेंटस, डबल हेलिकल और कॉइल्ड होता है। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के समान डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हर्बर्ट और उसके सहयोगियों ने इकोलाई की बैक्टीरियल सेल्स का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि इकोलाई बैक्टीरिया में डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड के रूप में होता है जिसकी लंबाई 1.0 मिलीमीटर होती है और 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर पाए जाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 × 10⁹ डाल्टन के करीब होता है। इसी तरह से अन्य साइंटिस्ट वासिल और बर्ग, इन दोनों ने भी इकोलाई के बैक्टीरिया की स्टडी की और बताया कि इसके डीएनए में 7 लूप्स पाए जाते हैं जो कि आपस में सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम्स के अलावा एक और डीएनए भी पाया जाता है जिसे कि प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड की खोज लैडरबर्ग ने 1952 में की थी। प्लाज्मिड एक स्मॉल कॉइल्ड सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल्स में मेन क्रोमोसोम्स के अलावा पाया जाता है। प्लाज्मिड की संख्या एक बैक्टीरियल सेल्स में 1 से लेकर 100 तक हो सकती है। प्रत्येक प्लाज्मिड में 5 to 100 जीन्स पाए जाते हैं। इसका रेप्लिकेशन बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम्स की भांति ही होता है, लेकिन प्लाज्मिड में ये प्रक्रिया सेल्फ कंट्रोल्ड होती है या स्वनियंत्रित होती है। ये रेप्लिकेशन व डुप्लीकेशन कर जेनेटिक कंट्रोल को नियमित करते हैं। जब प्लाज्मिड के डीएनए में बैक्टीरियल डीएनए के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसे हम एपिसोम के नाम से भी जानते हैं। जैकब और वॉलमैन ने 1962 में एपिसोम का नाम दिया था। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर या वाहक के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में अन्य जीवों की भांति सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, यानी कि ये सेक्सलेस होते हैं। इनके गैमेट्स का निर्माण व
फ्यूज़न, ये दोनों प्रोसेस भी इसमें नहीं होता। बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स का स्थानांतरण डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल्स में होता है, जिससे कि रिसिपिएंट सेल्स पार्शली जाइगोट या मीरोजाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है और इसी प्रोसेस को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 कॉन्जुगेशन एंड नंबर 3 ट्रांसडक्शन, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे।